अध्याय में पहुंच गए हैं, जो है देव असुर साधन विभाग योग। दैवी और असुरी स्वभाव, जो देव तुल्य पुरुष है उनमें जो दैवी गुण है, उनके जो गुण हैं वो कैसे हैं, और जो आसुरी स्वभाव के पुरुष हैं उनमें कैसे गुण हैं, उसके बारे में पूरा अध्याय बहुत अच्छे ढंग से समझाया गया है इसमें, कि दोनों के गुण, दोनों का व्यवहार, दोनों का खान पान, दोनों का आचरण, एक एक चीज के बारे में बहुत सुंदर ढंग से इस अध्याय में हमको समझाया गया है। असल में भगवत गीता के हर अध्याय में अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं, उसको ध्यान से सुनते हैं, तो हमको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आ जाती है। कैसे हम व्यवहार करें, कैसा हम अपने इस जीवन को संवारे, आने वाले जीवन के लिए हम प्रगति करें, किस प्रकार हमारा स्वभाव कैसा हो, कैसे हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़े। अगर कोई इस तरफ जाना चाहता है, असल में क्या होता है कि भक्ति के मार्ग में सब लोग नहीं आगे बढ़ते हैं, उन्हीं पर वही आगे बढ़ते हैं जिन पर भगवत कृपा होती है, वही उनको रास्ता मिल जाए, वही इस मार्ग में आगे बढ़ते हैं। तो इसी को देखते हुए इसमें आज दोनों तरफ से जो देव पुरुष है, देवी पुरुष है, उनके गुण, उनमें क्या क्या गुण होते हैं, और जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं या जो नास्तिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनमें कैसे गुण होते हैं, उस पर वर्णन हुआ है। और इसमें 16वें अध्याय में पहले 3 जो वो है श्लोक, 3 श्लोक एक साथ दिए गए। इसमें श्री भगवानो वाच अभयम स्वत्वम शुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय सतप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधस् त्यागः शांति पैशुनम दया भूतेषु लोलुप्तम मार्दवम ईर्चापलम तेजः क्षमाधति शौचम द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम विजातस्य भारत। इसमें दिया है, भगवान ने कहा, हे भरतपुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ पारायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिंद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति। ये सारे दिव्य गुण हैं जो देवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। जो देवतुल्य पुरुष हैं उनके ये गुण दिए गए हैं, उनमें ये गुण होने चाहिए या पाए जाते हैं। ऐसा इसमें कहा गया है कि देवी गुणों या देवी प्रवृत्ति से युक्त व्यक्ति के प्रसंग में प्रयुक्त, इसमें कहा गया है कि ये जो देवतुल्य पुरुषों में पाए जाने वाले गुणों का वर्णन इसमें किया गया है। दैवी गुणों में ये जो दैवी गुण है, ये वर्णाश्रम धर्म के अनुसार, जैसे भगवान ने बताया 5 साल से 25 साल ब्रह्मचर्य, 25 से 50 साल गृहस्थ जीवन, 50 से 75 साल वानप्रस्थ, और फिर अंत में संन्यास। तो इसमें इन गुणों के वजह से, या ये जो गुण इन लोगों में होने चाहिए, उसमें सन्यासी को सबसे ऊपर माना गया है। सन्यासी को इसमें सबसे ऊपर माना गया है, सन्यासी को, और ब्राह्मण का भी गुरु माना गया है। ब्राह्मण होता है सतोगुण में, सन्यासी इन तीनों गुणों से ऊपर होता है, तीनों गुणों को पार कर चुका होता है सन्यासी, तो इसलिए उसको सबसे ऊपर माना गया है इसमें। और सन्यासी की पहली योग्यता निर्भयता, इसमें बताया है, निर्भयता होनी चाहिए पहली जो योग्यता है, क्योंकि उसको एकाकी रहना होता है सन्यासी को, किसी की सहायता के बिना, और मेरा साथ भगवान देंगे ऐसे भरोसे से। दूसरा, आत्मशुद्धि। सन्यासी को आत्मशुद्धि का मतलब है कि सन्यासी को ये कहा गया है, सन्यास जो ग्रहण करते हैं उनको, वो स्त्रियों से संबंध नहीं रखेंगे। सन्यासी व्यक्ति स्त्रियों से संबंध नहीं रखेगा। इसका उदाहरण है, इसका चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे
सन्यास के बाद जो, क्योंकि मंदिर में तो भक्त भी होते हैं, भक्तिनें भी होती हैं, तो भक्तिनों को सन्यास इनके पास चैतन्य महाप्रभु के पास प्रणाम करने तक के लिए जाने नहीं दिया जाता। वो दूर से चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करके लौट जाती थी। तो इसलिए कहा है कि सन्यासी को, उसको आत्मशुद्धि के लिए स्त्रियों से कभी भी संबंध नहीं रखना चाहिए, उसको अपने अस्तित्व को शुद्ध रखना होता है सन्यासी को। इसके लिए कहा गया है किसी भी स्त्री से संबंध नहीं रख सकता वो इसमें। इसके लिए कहा गया है कि चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण इसमें दिया गया है। आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, इसमें कहा है आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन। सन्यासी का जीवन ज्ञान वितरित करने के लिए होता है। सन्यासी का जीवन ज्ञान वितरित करने के लिए होता है। वो द्वार द्वार जाता है, लोगों को दर्शन देने और उनको भगवत ये भक्ति के बारे में बताने, उनको भक्ति का ज्ञान पहुंचाने। वो द्वार द्वार इसलिए नहीं जाता कि उसको भिक्षा चाहिए, लेकिन वो घूमता है, द्वार द्वार जाता है वो उसकी भिक्षा के लिए नहीं, लेकिन लोगों को दर्शन देने और उनको ज्ञान वितरित करने के लिए होता है। ये सन्यासी जाता है द्वार द्वार, ऐसा इसमें कहा गया है। उसके बाद है दान। दान असल में गृहस्थ को करना चाहिए, क्योंकि ना तो सन्यासी के पास दान करने के लिए होता है ना ब्रह्मचारी के पास। दान गृहस्थ को करना चाहिए। दान हमेशा सही पात्र को करना चाहिए। अगर हम गलत पात्र को दान करते हैं तो उसका जो भी गलत, वो क्योंकि वो गलत इस्तेमाल करेगा, वो नशा करेगा उस दान से, या कोई और गलत काम करेगा, जुआ खेलेगा, तो आधा पाप हमको भी आता है, 50% पाप हमको भी आता है। इसलिए दान हमेशा योग्य पात्र को करना चाहिए, भगवत भक्त को करना चाहिए, जो भगवत नाम का प्रचार कर रहे हैं उनको करना चाहिए, भगवान के मंदिर में करना चाहिए, हुंडी में, वो दान भगवान के काम आता है। और कहीं मंदिर बन रहा हो तो उसमें करना चाहिए। ये चीजें, इस तरह का जो दान हम करते हैं वो भगवान के काम में आता है। असल में दान, क्योंकि मंदिर तो सब दान से ही चलते हैं, मंदिरों की और अपनी कोई कमाई नहीं होती है, दान से और बुक डिस्ट्रीब्यूशन से उनका वो चलता है। लेकिन कुछ अगर हमने गलत व्यक्ति को दान किया तो उससे वो पैसा या वो धन जो गलत उसमें इस्तेमाल हुआ तो उसका में भी पाप आता है। ऐसा कहा गया है हमेशा जो शुद्ध, जो योग्य पात्र को दान करना चाहिए। आत्म संयम, इसके लिए कहा गया है। फिर इसके बाद आत्म संयम, उसको, क्योंकि जब व्यक्ति भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ता है, क्योंकि जैसे आप सोचे तीनों गुणों को जब पार कर जाता है, जब व्यक्ति सतोगुण में आता है तब भी उसमें काफी संयम आ जाता है। तो इसके लिए कहा है आत्म संयम। और संन्यास आश्रम तक पहुंचते तो व्यक्ति में काफी आत्म संयम आ जाता है। इसमें यज्ञ पारायणता, यज्ञ भी गृहस्थ को करना चाहिए या वानप्रस्थ को करना चाहिए। वेदाध्ययन, ये आपको गृहस्थ करते हैं वेदाध्ययन। तपस्या वानप्रस्थ को करनी है। सरलता, एकदम सरल स्वभाव, जो किसी को नहीं बताना है, ऐसी बातें भी अपने शत्रु के सामने रखते, इतना सरल स्वभाव उसका होना चाहिए। और अहिंसा, अहिंसा का मतलब, हिंसा का मतलब होता है किसी को कष्ट देना, किसी को मारना, किसी को तकलीफ देना। लेकिन यहाँ पर हिंसा इसलिए कहा गया है कि अगर हम किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंसान को भक्ति की ओर नहीं ला पा रहे हैं तो हम अहिंसा कर रहे हैं। हमारा कर्तव्य है कि लोगों को समझा के भक्ति की ओर लाना, ये अहिंसा है यहाँ पर। और सत्यता, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। क्रोध विहीनता, कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध व्यक्ति के लिए बहुत ही, मतलब आप सोचिए एक बुरी आदत है, ऐसा आप सोचिए। क्योंकि जब हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे ये चीजें, जैसे इंद्रिय विषय हैं जो हमारे, ये चीजें धीरे धीरे दब जाती हैं या बस में आ जाती हैं। तो आपने देखा होगा जो भक्त होते हैं, आप उनको कुछ भी बोल देते हैं, वो पलट के आपको कुछ नहीं बोलते हैं, वो चुप रहते हैं, उनमें इतनी सहन शक्ति आ जाती है। इसलिए कहा है क्रोध नहीं, क्रोध विहीनता होना चाहिए, शांत होना चाहिए व्यक्ति। त्याग, और सब कुछ भगवान के चरणों में सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहना चाहिए, वो त्याग है। शांति, हमेशा शांत रहना है। और छिंद्रान्वेषण में अरुचि, दूसरे की चीजों में, दूसरे की बातों में
दूसरे के किसी उसमें, जो हम कहते हैं ना कि टांग अड़ाना, जबरदस्ती घुसना किसी उसमें, वो उस चीज से अरुचि, उसमें ध्यान नहीं देना है। समस्त जीवों पर करुणा, प्रत्येक जीव पर दया, करुणा, लोभ विहीनता, और ऐसे व्यक्ति को लोभ तो होता ही नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। भद्रता और लज्जा, जैसे किसी भी गलत काम को करने से पहले उसको लज्जा आती है, शर्म आती है, वो नहीं करेगा वो। इसलिए संकल्प, एक दृढ़ संकल्प, भगवत भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प। तेज, तेज और क्षमा, जैसे कोई अपशब्द कहे, कोई गुस्सा करे या कोई गलत वो करे उनके साथ व्यवहार, तो उसको क्षमा कर देना। ये भी उसमें रहता है भक्त में, जो संन्यास के उसमें पहुंच जाता है, वो सबको क्षमा कर देते हैं, वो गुस्सा नहीं आता है उनको, और ना ही वो पलट के कभी जवाब देते हैं। धैर्य और धैर्यवान व्यक्ति, और पवित्रता, पवित्रता दो प्रकार से, बाहरी और आंतरिक रूप से। आंतरिक रूप से पवित्र है मन का कलमश साफ होना, जैसे जैसे भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ता है उसका मन स्वतः ही शुद्ध हो जाता है। और दूसरा बाहरी है स्नान और शुद्ध वस्त्र। ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्त, ना ही वो भक्त कभी किसी से ईर्ष्या करते हैं और ना ही वो किसी से सम्मान चाहते हैं। तो इसके लिए ये कहा गया है, ये जो सारे गुण हैं ये दैवी प्रकृति के संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। जो देवतुल्य पुरुष हैं उनमें ये गुण पाए जाते हैं। के बाद प्रभुपाद जी ने भी कुछ कहा है इसके लिए कि 1 से 3 में लिखित ये सभी 24 गुण पारलौकिक है। वर्णाश्रम के अनुसार इनका आचरण होना चाहिए, जैसे वर्णाश्रम में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। उन्हें सामाजिक और व्यवसायिक की विभिन्न स्थितियों के अनुसार विकसित किया जाना चाहिए। उद्देश्य यह है कि भले ही भौतिक स्थितियां दयनीय हो, कैसे स्थिति भौतिक, यदि इन गुणों का अभ्यास पुरुषों के सभी वर्गों द्वारा किया जाए तो धीरे धीरे पारलौकिक बोध के उच्चतम मंच तक उठना संभव है। अगर सारे ही पुरुष जो हैं इन गुणों का अभ्यास करें, भले ही वो उसमें हो आपके आश्रम के हिसाब से ब्रह्मचर्य में हो और गृहस्थ में हो, वानप्रस्थ में हो, संन्यास हो, अगर सारे ही पुरुष अपने अपने इन गुणों का जिसके लिए जो निहित है उनका पालन करें तो भौतिक स्थिति भले ही कैसे भी हो, इसमें कहा है कि धीरे धीरे पारलौकिक बोध के उच्चतम मंच तक उठना संभव है, ऐसा प्रभुपाद जी ने। इसके बाद इसका चौथा श्लोक दिया है, दंभो दर्पो अभिमानस्य क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपत्ति मासुरीम। हे प्रथापुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान, ये सारे आसुरी स्वभाव के गुण हैं। अभी तक बताया था वो देवतुल्य पुरुषों के स्वभाव के गुण, अब है ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। इसमें कहा गया है कि जैसे इसके लिए कि आज आत्म विद्या की प्रगति का आडंबर, ये लोग जो है आसुरी स्वभाव वाले लोग धर्म तथा आत्म विद्या की प्रगति का आडंबर रचना चाहते हैं, भले ही वे इन सिद्धांतों का पालन न करते। ऐसे लोग प्रचुर संपत्ति का अधिकारी होने का दंभ करते भरते हैं। वे चाहते हैं कि अन्य लोग उनकी पूजा करें। कुछ कुछ लोग तो अपने अधीनस्थों से अपनी पूजा भी करवाते हैं, कुछ तो इस उनके लिए कहा गया, और उनका सम्मान करें भले ही वे सम्मान के योग्य ना हो। ऐसे लोग छोटी छोटी बातों पर क्रुद्ध हो जाते हैं, वे नम्रता से नहीं बोलते, और कहा है वे किसी प्रमाण को नहीं मानते। ऐसे लोग यह नहीं मानते कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं चाहिए। वे आसुरी गुण, जो इस तरह के आसुरी गुण हैं, उनमें तभी से प्राप्त करते हैं वो जब वे अपनी माता के गर्भ में होते हैं। ज्यों ज्यों वे बढ़ते हैं त्यों त्यों उनके ये अशुभ गुण प्रकट होने लगते हैं। इनमें ये गुण बाद में नहीं आते। आसुरी प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनमें ये आसुरी गुण बाद में नहीं आते, जब ये अपनी माँ के गर्भ में तभी से इनमें ये गुण आ जाते हैं। और जैसे जैसे वो बढ़ते हैं
ये गुण फिर दिखाई देने लगते हैं, उनमें प्रकट होने लगते हैं, ऐसा कहा। इसके बाद इसका 5वां श्लोक, देवी संपत्ति मोक्षाय निबंधाय सुरीमतः मां सुचा संपदम देवी विजातो असि पांडव। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है। जो दिव्य गुण हमने पढ़े उससे हम इस बंधन से निकल सकते हैं, वो मोक्ष के लिए अनुकूल है। और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए, जो आसुरी गुण है ये हमेशा इसी बंधन में रहने देंगे, इससे निकलने नहीं देंगे। हे पांडु पुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। जब अर्जुन ने ये सुना, पहले दैवी गुणों के बारे में सुना भगवान से, फिर आसुरी गुणों के बारे में, तो वो सोच रहा है, मन में विचार कर रहा है कि क्योंकि वो युद्ध करने के लिए जा रहा है, तो युद्ध के उससे तो वो सोच रहा है कहीं मेरे में ये आसुरी गुण तो नहीं, क्योंकि मैं अपने ही लोगों का वध करने के लिए जा रहा हूँ, ऐसा वो सोच रहा है अर्जुन। तब भगवान उसको कह रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम आसुरी गुणों से नहीं बल्कि दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो, ऐसा भगवान उसको कह रहे हैं, अर्जुन को समझा रहे हैं ये, क्योंकि अर्जुन सोच रहा है, अर्जुन इस गुण दोषों पर विचार कर रहा है। अतः अर्जुन के लिए शोक करने का कोई कारण न था। जो कोई भी जीवन के विभिन्न आश्रमों के विधानों का पालन करता है वह दिव्य पद पर स्थित रहता है। इन आश्रमों का जिनका वर्णन आया है 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। जो भी इन आश्रमों का पालन करता है वो असल में उसमें दैवी गुणों से युक्त है वो व्यक्ति, क्योंकि वो पूरी तरह भगवान के द्वारा जिन आश्रमों का किया गया है, बनाया गया है, निर्माण किया गया है, इन आश्रमों में चलते हुए जो व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो उसके लिए वो दैवी गुण से युक्त है, ऐसा इसमें कहा गया। और इसके बाद इसका 6, 2 भूत सर्गो लोके अस्मिन् देव आसुरे बचाओ देवो विस्तर सह प्रोक्ता आसुरम पार्थ में शुणु। हे प्रथा पुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी 2 प्रकार के, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूँ, अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। भगवान बता रहे हैं कि पहले उन्होंने दैवी गुणों का वर्णन किया, अब आसुरी गुणों के बारे में बता रहे हैं। इसमें कहा गया है इसमें कि बुद्धिजीव, जो बुद्धिजीव हैं इस संसार में, वो 2 श्रेणियों में बटे हुए हैं। जो जीव दिव्य गुणों से संपन्न होते हैं वे नियमित जीवन बिताते हैं, नियमों के अंदर जीवन बिताते हैं वो। और इसमें कहा गया है उसमें कि दिव्य गुणों से जो संपन्न व्यक्ति हैं और वे शास्त्रों तथा विद्वानों के द्वारा बताए गए आदेशों का निर्वाह करते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में नियम है, शास्त्रों में नियम दिए गए हैं हर एक व्यक्ति के लिए, तो उन नियमों का पालन सिर्फ दैवी गुण युक्त व्यक्ति ही करते हैं। जो नास्तिक हैं, आसुरी हैं, वो इन शास्त्रों को ही नहीं मानते हैं, इनके गुणों से बदना तो दूर की बात है, वो शास्त्रों को ही नहीं मानते, अवहेलना करते हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। और जो शास्त्रों के आदेशों का निर्वाह करते हैं यह प्रकृति देवी कहलाती है। जो शास्त्रीय विधानों को नहीं मानता और अपनी सनक के अनुसार कार्य करता रहता है वह आसुरी कहलाता है। शास्त्र के विधि विधान के प्रति ये जो कहा है ये आज्ञा भाव ही एकमात्र कसौटी है। देवता तथा असुर दोनों ही प्रजापति ने उत्पन्न किए हैं। अंतर इतना है, एक श्रेणी के लोग वैदिक आदेशों को मानते हैं, दूसरी श्रेणी के नहीं मानते। दोनों ही प्रजापति ने उत्पन्न किया है, जो ये जिन पुरुषों की बात हो रही है तो उनके लिए। और एक श्रेणी की जो है वो उनको मानते हैं, शास्त्रों को मानते हैं, उनके नियमों को मानते हैं, नियमित जीवन बिताते हैं। दूसरे जो आसुरी प्रवृत्ति के हैं वो कुछ नहीं मानते, शास्त्रों को भी नहीं मानते ना उनके नियमों को, अपनी सनक के अनुसार जीवन बिताते हैं। और ये इसमें बताया गया। इसके बाद इसका 7वां श्लोक, प्रवृत्ति च निवृत्ति च जनाना विदुरासुरा न शौचं न विचाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। जो आसुरी हैं वे ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उनमें न तो पवित्रता है, न उचित आचरण है, न ही सत्य पाया जाता है।
जो आसुरी प्रवृत्ति के या नास्तिक लोग हैं उनमें, वो ना तो अपने को पवित्र रखते हैं, ना ही उनका आचरण सही है, उचित आचरण है, और ना ही वो सच बोलते हैं। ऐसा इसमें कहा गया है। ना तो वो सत्य बोलते हैं, ना अपने को शुद्ध रखते हैं, और ना उनका आचरण ही सही है। इसमें कहा गया है उनका उसमें न सत्य पाया जाता है, न प्रत्येक सभ्य समाज में कुछ आचार संहिताएं होती हैं, उनका पालन प्रारंभ से ही करना होता है। लेकिन जो शास्त्रीय आदेशों को नहीं मानते वे असुर समझे जाते हैं। मनुष्य को चाहिए अपने को बाह्य तथा आंतरिक दोनों प्रकार से शुद्ध रखे। जैसे मैंने आपको बताया, आंतरिक रूप से शुद्ध व्यक्ति होता है भगवत नाम का जप करने से, भगवान का ध्यान करने से, तो उससे उसके मन का जो कलमश है वो निकलता है। लेकिन ये जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, ना तो ये मन से शुद्ध होते हैं, ना बाहर, और दूसरा स्नान और शुद्ध वस्त्र, लेकिन ये दोनों चीजों को नहीं मानते। इनके लिए ऐसा कहा गया। सदैव ईश्वर के, इसमें कहा गया, पवित्र नाम का श्रवण करते, आंतरिक रूप से स्वच्छ हो जाता है व्यक्ति। भगवान के नाम का स्मरण करते हुए, भगवत नाम का जप करते हुए वो शुद्ध हो जाता है। लेकिन ये लोग, आसुरी लोग, इन नियमों को नहीं मानते। आपने देखा ये सब लोग नशा कर रहे हैं। ये आसुरी प्रवृत्ति कही गई है, नशा करना। इसके बाद यह है, असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपर सपर संभूतम किमन्यात्मा काम है तुकम। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है, इसका नियम किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह काम इच्छा से उत्पन्न होता है, काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। ऐसा ये आसुरी प्रवृत्ति के लोगों का कहना है। लोग ये नहीं मानते कि यह दृश्य जगत की रचना ईश्वर ने किसी प्रयोजन से की है। भगवान के द्वारा की गई इतने सुंदर इसकी जगत की रचना को वो कहते हैं ये स्वप्न है। ऐसा उनका कहना है। उनका अपना सिद्धांत है, संसार अपने आप उत्पन्न हुआ। उनके लिए आत्मा तथा पदार्थ में कोई अंतर नहीं होता। वे परमात्मा को स्वीकार नहीं करते। वे सोचते हैं सब कुछ स्वप्नमय है। इस कारण लोग ज्ञानार्जन करने के बजाय अपने स्वप्न लोक में अधिक उलझ जाते हैं। असुरों को संसार की सृष्टि के विषय में, ये इसमें कहा है, पूरा पूरा ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वे शास्त्रीय आदेशों को नहीं मानते। इसमें कहा गया है, और क्योंकि वे शास्त्रों को ही नहीं मानते तो उनको कैसे पता होगा, इसमें कहा गया है। और मानव ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, शास्त्रों का जो ज्ञान है उसमें विश्वास नहीं रखते हैं। ये सोचते हैं ये जो जगत है जिसकी भगवान ने इतनी सुंदर रचना की है, ये स्वप्न मात्र है, ये अपने आप प्रकट हुआ। और ये सोचते हैं कि इसलिए वो स्वप्न में ही जीते हैं, अपने इंद्रिय तृप्ति में जीते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं। ऐसा इसमें कहा के बाद इसमें 9वें श्लोक में, ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। ऐसे आविष्कार ये लोग करते हैं जिससे संसार का नाश हो जाए या मतलब नुकसान हो। जैसे इन कार्यों से न तो समाज का भला होता है न खुद उनका, ऐसे प्रयोग करते हैं वो, ऐसे कार्यों को करते हैं। इसमें का आसुरी लोग ऐसे कार्यों में व्यस्त रहते हैं जिससे संसार का विनाश हो जाए। भौतिकतावादी सोचते हैं कि प्रगति कर रहे हैं, लेकिन भगवत गीता के अनुसार वे बुद्धिहीन है। वे इस भौतिक जगत का अधिक से अधिक भोग करने का प्रयत्न करते हैं और इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ न कुछ नया आविष्कार करते हैं। ऐसे भौतिक आविष्कारों को मानव सभ्यता का विकास माना जाता है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा इस लिखा है। इसके बाद इसका 10वां श्लोक में कहा है, कभी न संतुष्ट होने वाले, काम का आश्रय लेकर तथा गर्भ के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तु के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। ऐसे इसमें कहा है, आसुरी प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो कभी न संतुष्ट होने वाले, क्योंकि वो हमेशा अपनी इच्छा पूर्ति में लगे रहते हैं और गर्भ के मद में
गर्व घमंड के मद में, मिथ्या प्रतिष्ठा में, झूठी प्रतिष्ठा में डूबे हुए रहते हैं। आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं, क्योंकि इस भौतिक जगत में कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है, सब क्षणभंगुर है, अभी है अगले क्षण नहीं है। हर वस्तु, हर चीज, यहाँ तक कि हमारा ये शरीर भी अभी है अगले क्षण नहीं। हर वस्तु, भौतिक जगत की हर वस्तु क्षणभंगुर है, इसमें कहा है। पर ये जो लोग हैं मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं, अपवित्र कार्यों में हमेशा लगे रहते हैं। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। ऐसा सोचते हैं कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। धन संग्रह हर कोई करता है, क्योंकि कभी भी आवश्यकता पड़ती है, कोई तकलीफ है, दुख है, बुढ़ापा है, कभी भी आवश्यकता होती है। लेकिन ये जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, ये किसी भी गलत काम से, किसी भी गलत उससे रास्ते से धन संग्रह करते हैं, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए, पर ये करते हैं, गलत रास्तों से धन संग्रह करते हैं। इसमें कहा है आसुरी लोग मानते हैं कि इंद्रियों का भोग ही जीवन का चरम लक्ष्य, आमरण वो इसी काम में लगे रहते हैं, इसमें कहा गया है कि और जीवन में उनको जो है, इसमें मृत्यु के बाद के जीवन में उनको विश्वास ही नहीं होता है। वो एक के बाद एक योजना बनाते रहते हैं। प्रकृति के नियम की, उनकी जो प्रकृति के नियम है, किसी को निश्चित अवधि के आगे क्षण भर भी भोग करने की अनुमति प्रदान नहीं करते हैं। आसुरी लोग ईश्वर या परमात्मा में श्रद्धा नहीं रखते हैं। वे यह नहीं जानते कि उनके अंदर एक साक्षी बैठा है, जो परमात्मा रूप में, जो उनके हर अच्छे बुरे कर्म को देख रहा है, नोट कर रहा है, गवाह है उसका, पर वो उसको भी नहीं मानते हैं। और जो भक्ति के मार्ग में जो आगे बढ़ते हैं, तो उनके लिए ये 4 रूल हैं, 4 रूल इसमें दिए गए हैं। पहला है अवैध संबंध, पत्नी का पति के साथ, पति का पत्नी के साथ, इसके सिवा और संबंध को अवैध माना गया है, गलत है वो। दूसरा है जुआ नहीं खेलना, और तीसरा है नशा नहीं करना है, चौथा है मीट नहीं खाना है। ये 4 चीजें हैं, 4 नियम हैं, जिनको कि जो भी भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ता है उसको इनको मानना है। पर ये जो आश्रय प्रवृत्ति के लोग हैं, वो इन्हीं में मस्त रहते हैं। उसके बाद दिया है, आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजना से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में वह बढ़कर अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है, मैंने उसे मार दिया और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध, शक्तिमान तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ। मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी है, कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञान बस मोहग्रस्त रहते हैं। ऐसा कहा है कि मोहग्रस्त रहते हैं अज्ञान बस, क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं है कि योजनाएं व्यक्ति बनाता है और वो योजनाएं सफल नहीं होती। योजना वही सफल होती है जो भगवान ने बनाई, लेकिन वो तो किसी न शास्त्र को मानता है, न भगवान को मानता है, न किसी चीज से डरता है। तो उसको वो अपने ही उसमें मस्त है, अपने ही उसमें जो जो आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। आसुरी प्रवृत्ति के 3 व्यक्तियों की इस श्लोक में इसका वर्णन आया है। 3 आसुरी प्रवृत्ति के लोग। पहला हिरण्यकश्यप, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज भक्त थे बचपन से, इसलिए हिरण्यकश्यप अपने ही पुत्र को मार देना चाहता था, क्योंकि वो भगवान नाम का जप करते थे, भगवान का ध्यान करते थे हर समय। उसने हर तरीका अपनाया प्रहलाद को मारने के लिए, लेकिन वो नहीं मार पाया। कारण क्या था कि वो भगवान का भक्त थे। प्रहलाद महाराज अनन्य भक्त थे भगवान के,
इसलिए हिरण्याकश्यप का पिता प्रहलाद महाराज का बाल बांका नहीं कर पाया और अपना ये जो हिरण्याकश्यप था अमर होना चाहता था। ये दुष्ट नहीं चाहता था कि उसकी मृत्यु हो और इसलिए इसने बहुत समय तक ब्रह्मा जी की तपस्या की, यहाँ तक कि इसके आधे शरीर में दीमक आ गई, पर इसने तपस्या करना नहीं छोड़ा। ब्रह्मा जी की तपस्या की इसने बहुत लंबे समय तक। और जब ब्रह्मा जी आए उसके सामने प्रसन्न होकर, तो उसने ऐसा वर मांगा जिसके कारण उसे कोई मार ही न सके। हिरण्याकश्यप ने वर मांगा, मुझे ना मनुष्य मार पाए न पशु, न दिन में न रात में, न घर में न घर के बाहर, न हाथ से न हथियार से। ऐसा वर मांगा कि उसे कोई मार ही नहीं सकता है। और ब्रह्मा जी ने दे दिया उसको। और इसके बाद तो ये, क्योंकि ये अमर होना चाहता था हिरण्याकश्यप, इसके लिए भगवान को नरसिंह रूप में आना पड़ा, न मनुष्य न पशु। नरसिंह रूप भगवान ने इस दुष्ट को मारने के लिए लिया। नरसिंह रूप में आए भगवान, और जैसे कहा था ना, घर में नहीं घर के बाहर नहीं, दरवाजे पर उसको, जमीन में नहीं आसमान में नहीं, अपने पैरों पर रखकर नरसिंह भगवान ने उनको अपने पैरों पर रखकर, हाथ से नहीं हथियार से नहीं, अपने नाखूनों से चीर कर मारा। तो ये इसलिए कहा है कि भक्त की भगवान हर तरह से रक्षा करते हैं। तो इसका, क्योंकि भगवान ने ऐसा क्यों किया, नरसिंह रूप में क्यों आए, ताकि ब्रह्मा जी के दिए गए वचनों को भी लाज रखी भगवान ने और इस दुष्ट का वध किया। दूसरा है रावण। रावण पंचवटी में, जब भगवान राम लक्ष्मण सीता पंचवटी में थे, जंगल में वनवास में, तो रावण सीता माँ को हरने के लिए आया। इसने क्या किया, पहले एक सोने का मृग इस कुटी के आसपास घुमाया, ताकि वो चाहता था भगवान राम और लक्ष्मण कुटी से बाहर चले जाए, तो वो फिर सीता माँ को हर के ले जाए। तो उसने यही उपाय किया, सोने का मृग। ये जो पंचवटी में जब ये लोग थे, तो ये जो कुटी है इनकी, इसके आगे पीछे बाहर घुमाया, जिसको देखकर उनको अच्छा लगा सीता माँ को। उन्होंने भगवान राम को बोला, इस मृग को पकड़ के लाइए, ये बहुत सुंदर है, इसको पकड़ के लाइए। सोने का मृग था, वो चमक रहा था। तो भगवान राम ने समझाया सीता माँ को, पर वो नहीं मानी। फिर वो गए। जैसे ही वो गए, वो मृग ने जब कुछ दूर जाने पर ऐसी आवाज की कि जैसे उनको लगे, सीता माँ को लगे कि भगवान राम मुश्किल में है। उन्होंने, उसके मृग ने लक्ष्मण की आवाज निकाली ताकि उसको बुला रहे हैं। तो लक्ष्मण को भगवान राम कह के गए थे कि तुम सीता माँ को अकेले छोड़ के मत आना। और जब ऐसी स्थिति आई, सीता माँ को बहुत चिंता हुई। उसने लक्ष्मण को जबरदस्ती भेजा, वो नहीं जा रहे थे, फिर भी एक लक्ष्मण रेखा खींच के वो चले गए और सीता माँ को बोल के गए, इस रेखा के बाहर मत आना, क्योंकि उस रेखा को जो लक्ष्मण ने डाली थी कोई लांघ नहीं सकता था। जैसे ही दोनों बाहर हुए, देखिए रावण ने साधु का वेश बनाया और भिक्षा के लिए आ गया। इनको भिक्षा के लिए कहा। जैसे ही सीता माँ अंदर गई इसके लिए कुछ लाने के लिए, इसने अंदर जाना चाहा, पर वो पहचान गया, उसको रेखा को लांघ नहीं पाया। वो जान गया कि इसके अंदर मैं नहीं जा पाऊंगा। तो जब वो भिक्षा लेकर आई, कुछ उसके लिए फल कुछ लेकर आई, तो बोला कि मैं मुझे बाहर आके भिक्षा दो। और वो भोलेपन में जैसे ही बाहर आई, वो उठा के उनको ले गया लंका। रावण इतना शक्तिशाली था, एक बार इसने कैलाश पर्वत को उठा लिया। इतनी शक्ति थी रावण में। कैलाश पर्वत को उठाया और उसके ऊपर शिव जी बैठे थे, पार्वती जी बैठी थी, गणपति थे, नंदी भी था शिव जी का वाहन। इसने उठा लिया उसको, सब पे उसको पर्वत को, और ये लंका ले जाना चाहता था। कैलाश पर्वत को उठाकर, इतना शक्तिशाली था रावण। तो वो इसको देख दिया भगवान ने और दबा दिया वहीं पर, नहीं उठाने दिया, नहीं तो ये ले जाता कैलाश पर्वत को। रावण भी हिरण्याकश्यप की तरह अमर होना चाहता था। इस पृथ्वी से एक सीढ़ी लगाकर ये रावण आज वहां तक, स्वर्गलोक तक सीढ़ी बनाने का इसका प्लान था पृथ्वी से, ताकि बिना मरे ही लोग उस सीढ़ी से स्वर्ग चले जाएं। तो ये इतना शक्तिशाली था रावण। तो ये सीता माँ को यहाँ से हर के ले गया उठा के। इसके बाद आता है कंस, तीसरा। कंस इनको छोड़ने जा रहा है। देवकी और वासुदेव की शादी हुई है, इनको छोड़ने इनके महल, क्योंकि ये देवकी का भाई है इसलिए ये लेके जा रहा है।
तो आकाश मंडल से जो आकाशवाणी हुई कि इनका, जिन्हें तुम छोड़ने जा रहे हो, इनकी 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी। उसने उसी समय देवकी को मार देना चाहा, एक हाथ से देखिए बाल पकड़े हैं, हाथ में तलवार है, पर वासुदेव जी के समझाने पर उसने छोड़ दिया और इनको इनके घर न छोड़कर, महल न छोड़कर सीधे अपने कारागार में बंद कर दिया। ये 3 दुष्कृति, मतलब 3 जो उनकी बात आई है नास्तिक लोगों की। इसके बाद इसका 16वां श्लोक है। अनेकचित विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु वदन्ति नरके असुचो। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोहजाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। ये आसुरी स्वभाव वालों के लिए कहा है। आसुरी व्यक्ति की इच्छा असीम बनी रहती है, वह हमेशा अपनी संपत्ति के बारे में सोचता रहता है और ऐसी योजनाएं बनाता है जिससे उसकी संपत्ति का संग्रह बढ़ता ही जाए। इसी कारण वह किसी भी पापपूर्ण उसमें साधन को अपनाने में झिझकता नहीं है, किसी भी गलत कार्य से धन संचय करता है। वह यह नहीं जानता कि उसे जो लाभ हो रहा है वह उसके पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का फल है। सामान्यतः ऐसा व्यक्ति स्वयं को परमेश्वर समझता है। ऐसे आसुरी व्यक्तियों का जो अगर उदाहरण दो तो रावण के लिए कहा गया है, वो उदाहरण है ऐसे आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्तियों के लिए, क्योंकि वह पृथ्वी से स्वर्ग लोक तक सीढ़ी बनाना चाह रहा था, अमर होना चाहता था, ऐसा इसमें पता है। इसके बाद इसका 18वां श्लोक दिया है इसमें। अहंकार बल दर्पम कामम क्रोधं च संक्षिताः मामात्मा परदेहेषु प्रद्विषंतो अभय सुविका। मिथ्या, अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। ये कहा गया है आसुरी स्वभाव वाले लोगों के लिए। अहंकार है उनमें, मिथ्या अहंकार, झूठा अहंकार है, बल है, दर्प है, घमंड है, काम और क्रोध से मोहित है वो लोग। और जो जैसे परमात्मा प्रत्येक शरीर में, उस आसुरी व्यक्ति के शरीर में भी है और उनके शरीर में भी है, उसमें उस भगवान से वो ईर्ष्या करते हैं, वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। जो वास्तविक धर्म है उसकी निंदा करते हैं, ऐसा इसमें कहा गया है आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्तियों के लिए। भगवान की श्रेष्ठता का विरोधी होते हैं ये लोग, ऐसा कहा गया है। और इसी कारण वो शास्त्रों में विश्वास नहीं करते, वह शास्त्रों तथा भगवान से ईर्ष्या करते। यह ईर्ष्या उसकी प्रतिष्ठा तथा धन एवं शक्ति के संग्रह से उत्पन्न होती है। वो सोचता है मेरे पास तो इतना धन है, मैं सब कुछ कर लूंगा इससे। न भगवान को मानते हैं न शास्त्रों को मानते हैं, उल्टा भगवान को का अपमान करते हैं ऐसे। इसके लिए एक और दुष्कृति की बात मैं आपको बताती हूँ, वो है ये शिशुपाल। शिशुपाल जैसे रावण के बारे में हमने पढ़ा और हिरण्यकश्यप के बारे में और कंस के बारे में। चौथा है ये शिशुपाल। शिशुपाल और असल में भगवान, ये भगवान के बुआ का बेटा है शिशुपाल। हमेशा भगवान से अपशब्द कहता है, ग्वाला कहता है भगवान को, हमेशा अपशब्द कहता है। तो कारण क्या था, जब ये पैदा हुआ शिशुपाल, इसके 4 हाथ थे, 3 आंखें थी शिशुपाल की, और इसके जो भगवान की बुआ और उनके पति इसको त्यागने जा रहे थे कि ऐसे बच्चे को कौन पालेगा। ऐसा सोचकर तब आकाश मंडल से आवाज आई कि किसी की गोद में रखने से इसके ये जो 4 हाथ हैं इसमें से 2 चले जाएंगे और ये तीसरी आंख जो है ये भी चली जाएगी, ये मतलब निकल जाएगी। ये सोच के तो वो वापस लाए उसको, लाकर उन्होंने जो जितने लोग घर में थे सबकी गोद में इसको रखा, कुछ नहीं हुआ। अंत में इसको भगवान की गोद में जैसे ही रखा, इसके वो 2 हाथ भी गायब हो गए, तीसरी आंख भी गायब हो गई, और साथ ही वो आवाज में ये भी कहा था जिसकी गोद में इसके ये हाथ और आंख गायब होगी वही इसका वध करेगा, इसकी हत्या करेगा बाद में। तो भगवान की बुआ ने हाथ जोड़कर भगवान से विनती की कि तुम इसको मत मारना, इसका वध मत करना। तो भगवान ने अपनी बुआ को वचन दिया कि जब तक ये 100 पाप नहीं करेगा तब तक मैं इसका वध नहीं करूंगा। जिस दिन इसके 100 पाप पूरे हो जाएंगे
उस दिन मैं इसका वध कर दूंगा। ये भगवान ने वचन दिया था अपनी बुआ को। लेकिन ये हमेशा उनको गाली करता था, एक तरह से वाला कहता था, अपशब्द कहता था जहां पे मिलेंगे, क्योंकि हर जगह मिलेंगे, क्योंकि रिलेशन है, बुआ का बेटा है, कजन है, तो वो जहां भी मिलते थे ये हमेशा भगवान को अपशब्द कहता था। इसका भगवान से नाराज होने का एक और कारण भी था, चिढ़ने का। रुक्मिणी से शिशुपाल की का विवाह होने जा रहा था। रुक्मिणी के भाई रुक्म ने ये शादी तय की थी। शिशुपाल बारात लेकर रुक्मिणी के यहाँ आ चुका था। शिशुपाल, क्योंकि उस समय में, पुराने समय में बारात कई दिन रुकती थी दुल्हन के यहाँ, तो ये बारात लेके वहां पहुंच गया था। रुक्मिणी इससे शादी करना नहीं चाहती थी। उन्होंने एक क्योंकि उन दिनों कोई और साधन नहीं था, उन्होंने एक ब्राह्मण के हाथ पत्र लिखा भगवान को, उस ब्राह्मण को द्वारिका भेजा और भगवान को तुरंत आकर उनको वहां से ले जाने के लिए लिखा और योजना बना के बस कि मैं मंदिर में आऊंगी, आप मंदिर के पास आइए और मुझे वहां से ले चलिए द्वारिका के लिए। उसने सारा प्लानिंग बना के वो पत्र ब्राह्मण के हाथ में देकर द्वारिका भेजा उसको। उस पत्र को उसको हरण निमंत्रण भी कहते हैं। रुक्मिणी ने अपने हरण का निमंत्रण भगवान को भेजा, हरण निमंत्रण भी कहा गया है। तो वो उसी योजना के अनुसार भगवान आए द्वारिका से, मंदिर के पास उनका रथ रुका और रुक्मिणी उसमें बैठी और वो द्वारिका के लिए चल रही। जब भी ऐसी स्थिति तब आती थी तब युद्ध होते थे। यही सोचकर भगवान के पीछे पीछे बलराम भी अपनी सेना लेकर आए थे। तो फिर रुक्मिणी के भाई और शिशुपाल और बलराम जी में युद्ध हुआ और बलराम जी ने इनको परास्त किया। तो इसका ये भी एक कारण था, ये भगवान से ज्यादा चिढ़ने का इसका, शिशुपाल का। तो ये हमेशा ग्वाला कहता था उनको और अपशब्द कहता था। तो जब ये युधिष्ठिर के यहाँ यज्ञ था तो वहां भी ये दोनों थे। ये जैसे ही घुसा, इसने शुरू कर दिया, जैसे भगवान बैठे हैं यहाँ ऊंचे आसन में, इस ग्वाले को सबसे ऊंचे आसन में किसने बैठाया? इस तरह इसने भगवान को अपशब्द बोलने शुरू कर दिए शिशुपाल ने, और 2-3 शब्द इसने और बोले। उसके बाद भगवान के हाथ से सुदर्शन चक्र आया और इसकी गर्दन अलग कर दी। भगवान ने कहा, ये तेरा 100वां पाप था। अभी तक मैंने सुना, तुझे क्षमा किया इसलिए कि मैंने बुआ को वचन दिया था कि 100 पाप जब तक ये नहीं करेगा मैं इसका वध नहीं करूंगा। आज ये तेरे 100 पाप पूरे हो गए ना कहते हुए भगवान के हाथ से सुदर्शन चक्र आया और इसकी गर्दन अलग कर दी। शिशुपाल की मृत्यु हो गई। ये इसमें ये दिखाया। इसका 19वां श्लोक है। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भव सागर में डालता रहता हूँ। भगवान कह रहे हैं, जो ईर्ष्यालु हैं, ईर्ष्या करते हैं, जो क्रूर हैं, कष्ट देते हैं दूसरों को, जानवरों को मारते हैं, जिन्हें दया नहीं है, और नराधम है, मनुष्यों में अधम, उनको मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भव सागर में डालता रहता हूँ। ऐसा यहाँ भगवान ने कहा है कि भव सागर, इस भौतिक जगत रूपी सागर में निम्न योनियों में, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कीड़ा मकोड़ा, इन योनियों में उनको मैं डालता रहता हूँ। वो कभी भी इससे भव सागर से नहीं निकल सकते, ऐसा इसमें कहा। उसके बाद, हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बार बार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते हैं। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। भगवान कह रहे हैं, जो ऐसे आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं वो बार बार इसी भौतिक जगत में बार बार जन्म ग्रहण करते रहते हैं, यही शरीर बदलते रहते हैं, कभी मनुष्य का, कभी पशु का, पक्षी का, कीड़े मकोड़े का, यही शरीर बदलते रहते हैं, कभी भगवान तक नहीं पहुंच पाते हैं। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं, अधम गति नीचे जाते रहते हैं। 84 लाख योनियां हैं, तो वो पशु में, पशु से फिर पक्षी में, फिर कीड़े मकोड़े में, उससे नीचे वो घूमते रहते हैं। कहा है अधम से अधम गति को प्राप्त होते हैं वो ऐसे लोग, और कभी भगवान तक वो लोग नहीं पहुंच पाते आसुरी प्रवृत्ति होने के कारण। इसके बाद दिया है, त्रिविधम नरक यदम द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोधस् तथा लोभस् समादेत एवं तज्येत। इस नरक के 3 द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है।
ऐसा इसमें कहा है। नरक के 3 द्वार, काम क्रोध लोभ, इन 3 को कहा है नरक के 3 द्वार है। ये इसका वर्णन क्या है? काम क्रोध तथा लोभ। मनुष्य अपने काम को तुष्ट करना चाहता है, जब उसे पूरा नहीं कर पाता तो उसे क्रोध तथा लोभ उत्पन्न होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य आसुरी योनि में नहीं गिरना चाहता, उसे चाहिए कि वह इन 3 शत्रुओं का परित्याग कर दे। इन तीनों का परित्याग किए बिना इस भव बंधन से मुक्ति की संभावना नहीं रह जाती है। इसमें कहा है कि जब तक हम इन तीनों का त्याग नहीं करेंगे, हम इस भव बंधन से नहीं निकल सकते। भव बंधन से निकलने के लिए काम क्रोध लोभ, इन तीनों का त्याग आवश्यक है। और जो व्यक्ति भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ रहा है ना, उसको किसी कृत्रिम साधनों को अपना के या काम क्रोध लोभ इसका त्याग करने की आवश्यकता ही नहीं। धीरे धीरे जैसे वो भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ता है, वैसे ही उसके धीरे धीरे उसकी इंद्रियां उसके बस में आ जाती हैं, उसके कंट्रोल में आ जाती हैं या दब जाती हैं। तो इसलिए कहा गया है काम क्रोध और लोभ प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। अगर ये चीजें व्यक्ति में रही तो उसके आत्मा का पतन होता है। ये दिखाया भी है 3 रूप में। जैसे ये लोभ, लोभ है, लोभी व्यक्ति कभी भी किसी चीज से संतुष्ट नहीं होता। उसको भले ही जैसे रावण को देखा था कि वो कितना ही उसके वो लोभ से वो नहीं उबर पाता है। और यह भी दिखाया है यहाँ, लालच है, लस्ट है, ये तो ये 3 गुणों के रूप में आप समझ सकते हैं इसको। ये तमोगुण और फिर रजोगुण में, और इसके बाद आता है सतोगुण, शायद होगा, हाँ ये सतोगुण। तो जब व्यक्ति भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ता है धीरे धीरे, तो वो पहले आप सोचिए कि वो तमोगुण से रजोगुण में आ जाए, और रजोगुण से फिर वो सतोगुण में। सतोगुण में जब वो आ जाता है, सतोगुणी व्यक्ति शांत होता है, धैर्य होता है, उसमें संयम, शास्त्रों को पढ़ लेता है, ज्ञान आ जाता है उसमें, और भगवत भक्ति में वो आगे बढ़ रहा है। गुरु के निर्देशन में फिर वो एक एक कदम बढ़ाता हुआ, एक एक सीढ़ी आप देख रहे हैं ना, जैसा जैसा गुरु उसको कहे ऐसा करते हुए, और वेदों को पढ़ते हुए, ये शुद्ध रखते हुए अपने को, अपने इंद्रिय बस में, तो तब तक तो हो ही जाती है व्यक्ति की करीब करीब करते हुए गुरु के निर्देशन में एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए वो सतोगुणी व्यक्ति भगवत धाम तक पहुंच सकता है। क्योंकि उसके लिए उसको इन तीनों गुणों को लांघना होता है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। सतोगुणी, सतोगुण से ऊपर उसमें ये आपके वैष्णव के उसमें जब आ जाए तो वो व्यक्ति भगवत धाम पहुंच सकता है। इसका 23वां श्लोक दिया है। यह शास्त्र विधि मुत्सर्ज वर्तते काम कारतः न स सिद्धि वाप्नोति न सुखम न पराम गति। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि न सुख न ही परम गति की प्राप्ति होती है। ऐसा इसमें कहा है, शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना। क्योंकि शास्त्रों के जो तो नियम है वो भगवान के द्वारा बनाए गए हैं, वर्ण व्यवस्था है, आश्रम व्यवस्था है ये, लेकिन जो इनको नहीं मानता है, इनकी अवहेलना करता है, मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि न सुख न ही परम गति की प्राप्त होती है। वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसमें ऐसे कहा गया है। मानव समाज की भिन्न भिन्न आश्रमों तथा वर्णों के लिए शास्त्र विधियां बनाई गई हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। इनके लिए नियम है, विधियां हैं। तो जो इनको नहीं मानता है उनके लिए कहा गया है प्रत्येक व्यक्ति को इन्हीं विधि विधानों का पालन करना होता है। यदि कोई इनका पालन न करके काम क्रोध और लोभ बस स्वेच्छा से कार्य करता है तो उसे जीवन में कभी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। जो व्यक्ति जानबूझकर नियमों का अतिक्रमण करता है वह काम के बस में होकर कर्म करता है। वह जानता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो ऐसा करता है। इसी को स्वेच्छाचार कहते हैं। ऐसे लोग
अवश्य ही भगवान द्वारा दंडित होते हैं। जो व्यक्ति विधि विधानों को का पालन नहीं करता या अपना अपने उसमें कहा है कि वो अपने को शुद्ध नहीं रखता, उसके लिए कहा गया है वो हमेशा निम्न योनियों में ही रह जाता है, भगवान तक कभी नहीं पहुंच पाता है। ये वही चार चीजें जो वर्जित है भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने वाले के लिए। मीट नहीं खाना है, नशा नहीं करना है, गलत संबंध नहीं रखने हैं और जुआ नहीं खेलना है। इसके बाद इसका 24वां श्लोक इसमें है, तस्मा शास्त्रम प्रमाणं ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहर्हसि। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। उसके लिए ऊपर उठने का मतलब है भक्ति के मार्ग में आगे जा सके, भगवत भक्ति में आगे बढ़ सके। इसके लिए कहा गया है विधि विधान। शास्त्रों में विधि विधान बनाए गए हैं जिनका जिनका हमारा कर्तव्य है उनको मानना और उनके अनुसार चलना। उसमें कहा है और कर्म करना, क्रमशः ऊपर भक्ति के मार्ग में वो ऊपर उठ सके। वेदों के सारे विधि विधानों को जानने के लिए यदि कोई भगवत गीता के भगवत गीता से भगवान कृष्ण को जान लेता है और भक्ति में प्रवृत्त होकर कृष्ण भावना को प्राप्त होता है, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस विधि को अत्यंत सरल बनाया है। इसमें इस विधि का वर्णन हुआ है जिस विधि से हम लोग भक्ति करते हैं या सब लोग भक्ति करते हैं, वो महामंत्र का जप करना, भगवान को भोग लगाए गए प्रसाद को ग्रहण करना, भगवत गीता भागवत को पढ़ना और श्री विग्रह अगर घर में हमने रखे हैं उनकी सेवा करना। इस सरल आसान विधि, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले आए थे इस जगत में, इसमें कलयुग में 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु आए थे। जब उनको लगा कि इस कलयुग में जंगल में जाकर तपस्या कर पाना या यज्ञ कर पाना ये चीजें संभव नहीं है, तब उन्होंने एक आसान विधि हम सबके उद्धार के लिए, एक सरल विधि, आसान विधि, महामंत्र का जाप, महामंत्र का जाप करने के लिए दिया, जिसे कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, कैसे भी कर सकता है, कोई बंदिश नहीं है। एक सरल विधि, और इस महामंत्र में इतनी शक्ति है जितनी की बड़े से बड़े यज्ञ में शक्ति है, जितनी की बड़ी से बड़ी तपस्या में शक्ति है, उतनी ही शक्ति है इस महामंत्र में, अगर हम इसको अच्छी तरह से भगवत नाम का जप करते हैं। इसलिए कहा गया है कि मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है। हमारे कर्तव्य है भगवत भक्ति, और क्या अकर्तव्य है, क्या हमें नहीं करना चाहिए, उसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। भगवत भक्ति में आगे बढ़ने के लिए इन विधि विधानों को मानते हुए इसमें कहा है कि भगवान को भोग लगाए गए प्रसाद को ग्रहण करना और महामंत्र का जाप करना। यहाँ दिखाया है संदीपनी मुनि है, संदीपनी मुनि है और भगवान कृष्ण और बलराम। आप सोचिए सबके गुरु भगवान है, भगवान सबके गुरु है, उनको गुरु के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन एक हम सबके लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, मानव समाज के लिए उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए भगवान गुरु संदीपनी मुनि के पास शिक्षा ग्रहण करने गए। आप सोचिए एक सागर नदी के पास गया, आप सोचिए उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कि सब लोग ऐसे ही करें। ऐसे ही भगवान राम भी बचपन में वो भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु के पास गए। इसके बाद प्रभुपाद जी ने कुछ कहा है इस अध्याय के लिए, शास्त्रों में वे 4 दोष नहीं पाए जाते, हमारे शास्त्रों में 4 दोष नहीं पाए जाते जो प्रत्येक बुद्धिजीव में होते हैं, वो है त्रुटि। इसको मैं निकालती हूँ, ठीक है। इसमें है, पहला है अपूर्ण इंद्रियां, मनुष्य की इंद्रियां पूर्ण नहीं होती, अपूर्ण होती है। कपटता, थोड़ी या ज्यादा कपटता प्रत्येक व्यक्ति में होती है। त्रुटि करना, गलती करना, ये भी एक अवगुण है मनुष्य का, कम या ज्यादा। और मोहग्रस्त होना,
ये चार त्रुटियां प्रत्येक व्यक्ति में होती हैं। इन चार दोषों के कारण बुद्धिजीव विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य है। कोई भी व्यक्ति विधि विधान नहीं बना सकता क्योंकि उसमें ये चार कमियां हैं। अतएव विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्र में होता है, जो इन दोषों से परे होते हैं, सभी बड़े बड़े महात्माओं, आचार्यों तथा महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिए जाते हैं, क्योंकि वो ऐसे महात्माओं के द्वारा या ऐसे शास्त्रियों के द्वारा बनाए गए हैं या भगवान ने बनवाए हैं। उनमें कोई दोष नहीं है, न उनकी अपूर्ण इंद्रियां हैं, न कपटता है, न गलतियां करना है, न मोहग्रस्त होना है। लेकिन जो हम बुद्धिजीव हैं, हमें ये चार त्रुटियां होती हैं। इसमें कहा है जो इन दोषों से परे हैं और सभी बड़े बड़े महात्माओं के द्वारा, आचार्यों के द्वारा तथा महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के इन जो शास्त्रों के जो वो है उनको स्वीकार किया जाता है। हमारे शास्त्रों के नियमों को उनको स्वीकार किया जाता है सभी के द्वारा। शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है वह भाग्यशाली माना जाता है। यह भौतिक शक्ति प्रकृति के तीन गुणों से बनी है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इसके पूर्व की भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले, मनुष्य को कम से कम सतोगुण तक तो ऊपर उठना होता है, क्योंकि तमोगुण और रजोगुण से ऊपर उठ के सतोगुण में जब व्यक्ति पहुंचता है तो उसमें उसमें संयम आ जाता है, शांति आ जाती है, वो अपने को शुद्ध रखता है आंतरिक बाह्य रूप से, शास्त्रों को पढ़ता है, उसको ज्ञान हो जाता है। सबसे बड़ी बात भगवान की भक्ति कर रहा है। तो सतोगुण तक ऊपर उठना होता है व्यक्ति को कम से कम। दूसरों के लिए यदि उपयुक्त तथा प्रमाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। सतोगुण में पहुंचते ही उसे अगर गुरु की प्राप्ति हो जाती है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर उन्नति का मार्ग दिखा सकता है। गुरु के निर्देशन में भक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ भगवत धाम तक पहुंच सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।